गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी, जिसे हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं, हमारे देश इंडिया में एक बहुत जरूरी टैक्स सिस्टम है। इसे इसलिए लाया गया ताकि टैक्स का ढांचा सबके लिए आसान हो जाए, बड़ी कंपनी से लेकर छोटे दुकानदारों तक। इसे ऐसे समझो कि ये एक अकेला टैक्स है जो तुम देते हो जब तुम सामान खरीदते हो, जैसे नया मोबाइल फोन, या जब तुम सर्विसेज लेते हो, जैसे रेस्टोरेंट में खाना या बाल कटवाना। जीएसटी से पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे, जैसे वीएटी, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, जो लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकते थे। अब जीएसटी ने इनमें से ज्यादातर को बदल दिया है, जिससे पूरे इंडिया में बिजनेसेस के लिए टैक्सेस को समझना और मैनेज करना आसान हो गया है। इस बदलाव से सबके लिए एक ज्यादा यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने में मदद मिलती है। अब तुम सोच रहे होगे कि हमें जीएसटी रिटर्न्स क्यों फाइल करने पड़ते हैं। जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना बिजनेसेस के लिए अपनी इनकम बताने, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है वो कैलकुलेट करने और अपनी सेल्स और परचेसेस की डिटेल्स देने का एक तरीका है। इंडिया में एक जिम्मेदार बिजनेस ओनर होने का यह एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये रिटर्न्स गवर्नमेंट को सभी ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखने में मदद करते हैं और ये पक्का करते हैं कि सही टैक्स जमा हो रहा है। बिजनेसेस के लिए रेगुलर रिटर्न्स फाइल करने से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में भी मदद मिलती है। इसका मतलब है कि अगर तुमने अपने बिजनेस के लिए कच्चा माल खरीदते समय जीएसटी दिया है, तो तुम वो पैसा वापस पा सकते हो या उसे अपने कस्टमर्स से जमा किए गए जीएसटी के बदले एडजस्ट कर सकते हो। अलग अलग तरह के जीएसटी रिटर्न्स होते हैं और तुम्हें कौन सा फाइल करना है, ये आमतौर पर तुम्हारे बिजनेस के टाइप और साइज पर डिपेंड करता है। ज्यादातर छोटे बिजनेसेस के लिए आम रिटर्न्स में GSTR1 शामिल है, जो तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाईज या सेल्स की डिटेलिंग के लिए है, और GSTR3B, जो तुम्हारे टैक्सेस पे करने के लिए एक समरी रिटर्न है। कुछ बिजनेसेस को QRMP स्कीम के तहत क्वार्टरली रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ सकते हैं, जिसका मतलब है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यह स्कीम खासकर छोटे टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनका कंप्लायंस का बोझ कम हो जाता है। यह समझना कि तुम्हारे बिजनेस पर कौन सा रिटर्न लागू होता है, पहला जरूरी कदम है। इससे पहले कि तुम उन्हें फाइल करने के बारे में सोचो, चाहे कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल फोन पर, अपनी जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल करने से तुम्हारे बिजनेस को कई फायदे होते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सबसे पहले यह तुम्हें लेट फीस और पेनल्टीज से बचने में मदद करता है, जो जमा होकर एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन सकती है। दूसरा, समय पर फाइलिंग तुम्हारे बिजनेस के लिए एक अच्छा कंप्लायंस रिकॉर्ड बनाती है। यह अच्छा रिकॉर्ड बहुत मददगार हो सकता है जब तुम्हें बिजनेस लोन्स के लिए अप्लाई करना हो या नए बिजनेस पार्टनरशिप्स में जाना हो। यह दिखाता है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छे से मैनेज होता है और गवर्नमेंट के नियमों का ठीक से पालन करता है। इसके अलावा यह इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्मूथ फ्लो सुनिश्चित करता है, जो तुम्हारे बिजनेस के कैश फ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करने और तुम्हारे ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है। इससे पहले कि तुम अपने मोबाइल स्क्रीन पर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए टैप करना शुरू करो, कुछ जरूरी चीजें हैं जो तुम्हारे पास तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी, तुम्हें अपना GSTIN चाहिए होगा, जो तुम्हारा यूनिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यह जीएसटी के मामलों के लिए तुम्हारे बिजनेस का PAN कार्ड जैसा है। तुम्हें ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी चाहिए होगा। पक्का कर लो कि तुम्हारे सभी सेल्स इनवॉइसेस, परचेस बिल्स और कोई भी क्रेडिट या डेबिट नोट्स ठीक से ऑर्गेनाइज्ड हो। इन डॉक्यूमेंट्स को पास रखने से प्रोसेस बहुत स्मूथ और तेज हो जाएगा, और मोबाइल पर डेटा एंटर करते समय आखिरी मिनट की खोज या कंफ्यूजन से बचोगे। जब मोबाइल पर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की बात आती है, तो तुम्हारे पास आमतौर पर दो मेन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल gst.gov.in को सीधे अपने मोबाइल ब्राउजर जैसे क्रोम या सफारी के जरिए इस्तेमाल करना। गवर्नमेंट पोर्टल मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाया गया है, मतलब ये तुम्हारे फोन के स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना, जो खास तौर पर जीएसटी कंप्लायंस के लिए बनाए गए हैं। ऐसे कई ऐप्स गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर मिलते हैं, जो अक्सर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और एडिशनल फीचर्स देते हैं। तुम्हें वह तरीका चुनना चाहिए जो तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए सबसे कंफर्टेबल और रिलायबल लगे। यह पक्का करना कि तुम्हारा मोबाइल डिवाइस
टैक्स और इंटरनेट कनेक्शन काम के लायक, यह भी बहुत जरूरी है। तुम्हारे स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन ठीक ठाक होना चाहिए ताकि फॉर्म्स और फिगर्स साफ दिखें। एक धीमा या अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जब तुम रिटर्न फाइल करने के बीच में हो। इससे प्रॉब्लम्स या एरर्स हो सकते हैं। इसलिए अगर हो सके तो स्टेबल वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। मैं शुरू करने से पहले यह पक्का कर लें कि तुम्हारा मोबाइल स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है। साथ ही ये पक्का कर लें कि तुम्हारे फोन की बैटरी से चार्ज हो या उसे चार्जर से कनेक्टेड रखो ताकि फाइलिंग प्रोसेस के दौरान कोई रुकावट ना हो। आखिर में लेकिन शायद सबसे जरूरी अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने की आदत है। अगर तुम्हारी सेल्स और परचेस रिकॉर्ड्स बिखरे हैं तो मोबाइल से किसी डिवाइस पर रिटर्न्स फाइल करना मुश्किल काम होगा। एक सिंपल सिस्टम बनाएं, शायद अपने फोन पर नोटबुक, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके सभी ट्रांजैक्शंस को प्ले करके रिकॉर्ड करने के लिए। यह रेगुलर रिकॉर्ड कीपिंग न केवल जीएसटी फाइलिंग को आसान बनाएगा बल्कि तुम्हें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ की एक साफ तस्वीर भी देगा। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्ट्रेस फ्री कंप्लायंस की चाबी है। अपने मोबाइल पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने का पहला स्टेप है सिस्टम को एक्सेस करना। अगर तुम ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हो तो अपना मोबाइल ब्राउजर खोलो और कोड gst.gov.in कोड टाइप करो। लॉगिन बटन ढूंढो, आमतौर पर टॉप राइट कॉर्नर में होता है। उस पर टैप करो और ध्यान से अपना जीएसटी पोर्टल यूजर नेम और पासवर्ड डालो। तुम्हें कैप्चा कोड भी डालना पड़ सकता है। अगर तुम कोई थर्ड पार्टी जीएसटी फाइलिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐप खोलो और उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए गए क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करो। या हो सकता है कि वह तुम्हें ऐप के अंदर ही जीएसटी पोर्टल लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दे। सेंसिटिव लॉगिन डिटेल्स डालने से पहले पक्का कर लो कि तुम सिक्योर नेटवर्क पर हो। एक बार सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद तुम्हें रिटर्न फाइलिंग सेक्शन तक पहुंचना होगा। जीएसटी पोर्टल के मोबाइल व्यू पर यह आमतौर पर सर्विसेज के अंदर, फिर रिटर्न्स और फिर रिटर्न्स डैशबोर्ड में मिलता है। कुछ मोबाइल ऐप्स में उनकी मेन स्क्रीन पर फाइल जीएसटी रिटर्न जैसा ज्यादा डायरेक्ट बटन हो सकता है। मोबाइल स्क्रीन पर इंटरफेस कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, इसलिए तुम्हें ऑप्शंस ढूंढने के लिए स्क्रॉल करना या मेन्यू आइकॉन्स, अक्सर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पर टैप करना पड़ सकता है। दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड, जिस महीने या क्वार्टर के लिए तुम फाइल कर रहे हो, सही से सिलेक्ट करो। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी सेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज और परचेस इनवर्ड सप्लाईज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी के लिए एलिजिबल है की डिटेल्स डालना। GSTR1 के लिए तुम्हें अपने इनवॉइसेस की डिटेल्स डालनी होगी, जिसमें कस्टमर GSTINs, इनवॉइस नंबर्स, डेट्स, टैक्सेबल वैल्यूज और टैक्स अमाउंट्स, CGST, SGST, UTGST, IGST शामिल है। GSTR3B के लिए तुम इन सेल्स और परचेसेस को समराइज करोगे और अपनी टैक्स लायबिलिटी बताओगे। कई मोबाइल ऐप्स इनवॉइस डेटा अपलोड करने या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के फीचर्स देते हैं, जिससे यह डेटा एंट्री प्रोसेस काफी आसान हो सकता है। हर फिगर जो तुम एंटर करते हो उसे डबल चेक करो, क्योंकि यहाँ छोटी गलतियां बाद में परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। इस स्टेप में अपना समय लो। जब तुम सभी जरूरी डिटेल्स डाल दो और सेटिस्फाइड हो जाओ कि सब कुछ सही है, तो तुम्हें अपना रिटर्न वेरीफाई और सबमिट करना होगा। सिस्टम आमतौर पर पेएबल टैक्स या किसी भी रिफंड ड्यू को कैलकुलेट करेगा। अगर टैक्स पेएबल है तो तुम्हें यह पक्का करना होगा कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस हो या टैक्स पे करने के लिए चालान बनाना होगा। आखिर में तुम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC का इस्तेमाल करके रिटर्न सबमिट करोगे। क्योंकि DSCs मोबाइल पर इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल है, EVC ज्यादा आम तरीका है। तुम्हारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एक OTP भेजा जाएगा। फाइलिंग पूरी करने के लिए यह OTP डालो। मोबाइल फोन पर GST रिटर्न्स फाइल करते समय लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से एक है डेटा एंट्री एरर्स। क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, नंबर्स गलत टाइप करना या ड्रॉप डाउन मेन्यू से गलत ऑप्शन चुनना आसान होता है। उदाहरण के लिए, किसी कस्टमर का गलत GSTIN डालना
या टैक्स अमाउंट में डेसिमल पॉइंट गलत जगह लगाना बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इन गलतियों से तुम्हारे कस्टमर्स के आईटीसी क्लेम्स में मिसमैचेस हो सकते हैं या तुम्हारे लिए गलत टैक्स पेमेंट्स हो सकते हैं। अगर जरूरत हो तो हमेशा जूम इन करो और अगले स्टेप पर जाने से पहले सभी फिगर्स को रीवेरीफाई करो। कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स चेकिंग में लगाना बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में नोटिसेस से निपटना पड़े। इन आम गलतियों से बचने और मोबाइल पर स्मूथ फाइलिंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने की आदत डालो। शुरू करने से पहले ही पक्का कर लो कि तुम एक शांत जगह पर हो जहां कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। अपने फोन पर कैलकुलेटर ऐप जैसे किसी भी अवेलेबल टूल का इस्तेमाल करो अपनी कैलकुलेशंस को डबल चेक करने के लिए। अगर तुम जो मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें सेव ड्राफ्ट फीचर है तो उसका अक्सर इस्तेमाल करो। इस तरह अगर तुम्हारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या तुम्हारे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो तुम्हारा सारा डाला हुआ डेटा लॉस नहीं होगा। साथ ही डेडलाइन से कुछ दिन पहले अपने रिटर्न्स फाइल करने की कोशिश करो। आखिरी मिनट की भागदौड़ में अक्सर गलतियां होती हैं और अगर तुम्हें पोर्टल या ऐप पर टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना पड़े तो यह बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर तुम मोबाइल पर फाइलिंग करते समय अटक जाते हो या टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? घबराओ मत। कभी-कभी जीएसटी पोर्टल या ऐप हैवी ट्रैफिक के कारण धीमा हो सकता है, खासकर ड्यू डेट्स के आसपास। तुम अपने ब्राउजर का कैश और कुकीज क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो या ऐप को रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर समस्या बनी रहती है तो ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पर सिस्टम मेंटेनेंस या डाउन टाइम के बारे में किसी नोटिफिकेशन के लिए चेक करो। कई थर्ड पार्टी ऐप्स के अपने कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइंस या चैट फीचर्स भी होते हैं। तुम ऑनलाइन हेल्पफुल वीडियोस और गाइड्स भी ढूंढ सकते हो जो मोबाइल जीएसटी फाइलिंग के लिए आम ट्रबल शूटिंग स्टेप्स बताते हैं जिनसे शायद जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। हालांकि मोबाइल पर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना कन्वीनियंट हो सकता है, अपनी लिमिट्स जानना जरूरी है। अगर तुम्हें प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है या अगर तुम्हारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना हमेशा समझदारी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएस या जीएसटी प्रैक्टिशनर्स टैक्स मामलों के एक्सपर्ट्स होते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि तुम्हारे रिटर्न सही ढंग से और समय पर फाइल हो। वो टैक्स और कंप्लायंस पर कीमती सलाह दे सकते हैं। याद रखो, लक्ष्य कानून का पालन करना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है जो तुम्हारी हालात सुलझाता है और लंबे समय में तुम्हारा कीमती समय और मेहनत बचाता है।